क्या आप जानते हो कि मैथ्स का एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है और सबसे बड़ी बात इसकी ट्रिक कहीं पर भी नहीं है। मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी लेकिन मुझे कोई भी ट्रिक देखने को नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूं क्यूब और क्यूब रूट की। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि 17 का क्यूब क्या होगा, अब ये बात बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा जिससे कि आप क्यूब और क्यूब रूट को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये सीखने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। पहली ट्रिक और पहला ही क्वेश्चन आपके पास में इतना बड़ा है, 19,683 का क्यूब रूट निकालना है। अब अगर आप इसे आप सॉल्व करोगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। देखो सबसे पहली बात तो यह कि आपको इस ट्रिक के लिए पहले 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद होनी चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका काम क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि आपको ध्यान रखनी है सभी की यूनिट डिजिट। अब जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं 3 का यहां पर क्यूब क्या होता है, वो होता है 27। तो अगर जिसके लास्ट में हमें 7 मिल जाएगा, मतलब कि अगर इसका हम लोग क्यूब रूट लेंगे तो चांसेस है कि वो 3 रहेगा। ठीक है, अगर हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है जैसे कि अब 4 है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो अगर किसी की लास्ट डिजिट के अंदर अगर 4 आएगा तो वो 4 से स्टार्ट हो सकता है। अब इसी तरीके से आपको ये सब ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये क्या है 19683, तो आपको क्या करना है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले वाले हिस्से के अंदर आएंगे लास्ट की 3 डिजिट। अब इन 3 डिजिट में भी आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि लास्ट वाली डिजिट क्या है। जैसे कि अब इसमें लास्ट वाली डिजिट क्या है वो है 3। अब आप देखो कि 3 किसके क्यूब में आता है, मतलब आप देखेंगे कि यहां पर किसके क्यूब में आते हैं 7 के क्यूब में। 7 का क्यूब होता है 373। तो अब यहां से हम ये बात क्लियर करेंगे कि इसका जो फर्स्ट डिजिट रहेगी वो रहेगी 7। ये आप क्लियर कर सकते हो। अब उसके बाद में इसका काम खत्म हो गया, ये वाला नंबर आपको भूल जाना है, अब इसका काम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ध्यान रखना है ये जो आगे वाली जो डिजिट यहां पर बची हुई, जैसे कि अभी क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 19। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि इससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा आएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन 2 का क्यूब क्या होता है वो होता है 8। तो मतलब कि इससे छोटा किसका क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है। तो आपने यहां पर 2 लिख दिया तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लो कि आपको कभी भी क्यूब निकालना पड़ जाए, 12 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब क्या होता है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना सबसे पहले तो इसे लिख दो 1 लिख दो, फिर उसके बाद में 2 लिख दो। अब ये जो 2 है ना सबसे पहले तो आप एक बार इसका स्क्वायर लिख दो, कितना होता है 4। अब इस 2 का क्या लिख दो, इस 2 का क्यूब लिख दो, आपने लिख दिया 8। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब ये जो 4 है ना इसका डबल कर दो 8 लिख दो, फिर उसके बाद में 2 का डबल कर दो, कितना हो गया, वो गया 4 हो गया। बस अब आप क्या करो इनको ऐड कर दो, ये लास्ट में कुछ नहीं आएगा, बस आपको इनको ऐड करना है। और एक बात ध्यान रखना कि यहां पर केवल और केवल यूनिट डिजिट आएगी, जैसे कि 8 यहां पर आ गया और अगर यहां पर आगे 1 होता तो ये क्या होता है, ये आगे कैरी में चला जाता, 1 इसमें नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे 4 + 8 कितना होता है, वो होता है 12। तो 12 का 2 यहां पर आ गया, 1 क्या हो गया यहां पर कैरी में चला गया। फिर उसके बाद में 2 + 4 कितना होता है, वो होता है 6 और 1 आ गया 7। तो यहां पर 1728 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप सेकंडों के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। और कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक में जरूर से बताइएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।